कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके परम सखा अर्जुन द्वारिका आए। जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों और अन्य लोगों के साथ द्वारिका नगर छोड़ा, पूरा नगर समुद्र अर्जुन की आंखों के सामने समुद्र में डूब गए। आइए जानते हैं आगे भगवान कृष्ण की पत्नियों के साथ क्या हुआ। महाभारत के 16वें अध्याय मौसूल पूर्व में भगवान कृष्ण की यादव वंश के विनाश का सविस्तर से वर्णन किया है। ये यादव वंश का अंत भगवान कृष्ण की आंखों से सामने यादव के आपस में लड़ने से हुआ था, जिसे वे और बलराम जी को रोक नहीं पाए थे। इसलिए लड़ाई को मौसूल युद्ध का कहा गया है, जिसमें श्री कृष्ण की विष्णु वंश के अधिकांश लोग मारे गए थे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। यादव के विनाश से दुखी श्री कृष्ण द्वारिका छोड़ प्रभास एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक भील ने भूल से उसके पांव में जहरीला तीर मार दिया। इसी को बहाना बनाकर भगवान कृष्ण ने देह को त्याग दिया। इसके बाद बलराम जी ने भी समुद्र में जल समाधि ले ली। यादव वंश में 2 ही पुरुष बचे थे, भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और उनके पिता वासुदेव। जब ये समाचार हस्तिनापुर में अर्जुन के पास पहुंचाता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नी और युद्धवंशी महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लगती। इन स्त्रियों ने पति और पुत्र और संबंधियों को खोया था। वे स्त्रियां विलाप कर रही थी, हे कृष्ण सखा अर्जुन, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके आर्तनाद को सुनकर वीरों की वीर अर्जुन भी उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वसुदेव जी ने बताया द्वारिका राज। भगवान कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद जब अर्जुन मामा वासुदेव से मिले तो वे अर्जुन को देखते ही उसे गले लगाकर रोने लगे। श्री कृष्ण और बलराम जी का ये वियोग और यादव वंश के खात्मे से वे दोहरे गए थे। वे अर्जुन से कहते, हे कौन्तेय, श्री कृष्ण ने कहा कि तुम आओगे और तुम ही अब अन्य स्त्रों के बारे में निर्णय लोगे, तो तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद समुद्र इस द्वारिका नगरी को डूब देगा। थोड़ा ठहर कर वे फिर बोलते हैं, मेरा भी अंतिम समय निकट है, मेरा अंतिम संस्कार भी तुम ही करोगे। ये सब बातें सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हो गया। वो फिर से पढ़ते हैं, वसुदेव जी का मृत्यु। अर्जुन के सिर पर द्वारिकावासी को बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मन ही मन दुखी अर्जुन वृषणिवंश के मंत्रियों से मिलते हैं। इसके बाद वे नगर के बच्चे, सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों का वहां से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने में जुट जाते हैं। तो अर्जुन उस रात द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि रात द्वारिका वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए थे। द्वारिका नगरी एक बार फिर महिलाओं के रुदन विलाप और आंसुओं से बिखर गई थी। यादव का अंतिम संस्कार। अर्जुन ने अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार के साथ उन सभी यादव का अतुष्टिकर्म किया जो आपस में लड़कर मारे गए थे। लेकिन उनका दिल तब फट पड़ा जब वसुदेव जी चिंता में आग लगा दी गई तो उनकी चारों पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मंदिरा भी उस चिता पर जा बैठी। ये भयानक दृश्य महाभारत में मारे गए लाखों लोगों की मौत से ज्यादा भयानक। सभी के आतुष्टिकर्म के 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करे अर्जुन सभी द्वारिकावासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ रथ, घोड़े, ऊंट, बैल जो भी सवारी संभव हो पाए उस पे सवार हो चले पड़े। द्वारिकावासियों के साथ ही भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ भी थे। अर्जुन इन सभी लोगों के साथ जैसे ही द्वारिका से निकलते, संपूर्ण नगरी देखते देखते समुद्र में डूब जाती। इस अद्भुत दृश्य को अर्जुन और द्वारिकावासी अपने आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र द्वारिका को डूबने का इंतजार ही कर रहा था। यह देव की अद्भुत लीला थी। समुद्र तब तक रुका रहा जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल जाते। लुटेरे का आक्रमण दिवस का मंत्र भूले अर्जुन। भयानक जंगल, भीड़, नदी नाला पार जब करवा पंचर देश पहुंचता है, वो लोग वहां पड़ाव डालते हैं। रहने वाले लुटेरों को जब वहां ठहरे कारवा की खबर मिलती है तो वो धन के लालच में उन पर धावा बोलते देते कि वे सिर्फ स्वर्ग आदि नहीं लूटते हैं, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मचा जाता है। लुटेरे से लड़ने के लिए अर्जुन अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए मंत्र का स्मरण करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मंत्र याद नहीं आता है।
देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन, सोना और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते कि क्यों और किसी उनकी आश्रय विद्या लुप्त हो गई। श्री कृष्ण की पत्नियों ने चुना ये रास्ता। अर्जुन भगवान कृष्ण ने पत्नियों, अन्य स्त्रियों, बच्चों और वज्रनाथ को जैसे तैसे लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाथ को वे इंद्रप्रस्थ का राजा नियुक्त कर देते हैं। साथ आए द्वारिकावासियों के रहने की समुचित व्यवस्था करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी: रुक्मिणी, सत्यभामा, जाबवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी ने अपनी अपनी नियति के बारे में निर्णय ले लिया था। इनमें से रुक्मिणी और जाम्बवती एक विशाल चिता और एक जीवित ही जलती अग्नि में प्रवेश कर जाती। वहीं श्री कृष्ण की अन्य पत्नी देवी सत्यभामा के साथ तपस्या का निश्चित कर वन में चली जाती। इस तरह भगवान कृष्ण का वंश द्वारिकावासी और उनकी पत्नियां उनकी मृत्यु के बाद बिखर जाती है।